हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील लाइफ ट्रैवल मेनिया। आजकल जैसा माहौल चल रहा है इस हिसाब से थोड़ा ट्रैवल करना तो अभी मुश्किल हो गया है, लेकिन देर सवेर सब ठीक हो ही जाएगा। तो जब ठीक होगा उसके बाद ट्रैवल चालू करेंगे, और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें मैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन जो है, जो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहूँगा जिस जगह में, उस बारे में बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। भारत एक ऐसा देश है जिसमें घूमने की बतेरी जगह है यार, बहुत जगह है, और मैं कई जगह घूमा भी हूँ। तो लेकिन मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ, भारत का एक ऐसा हिस्सा जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, लक्षद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। इस जगह मैं जाना चाहूँगा। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अंडमान में गया था, तो वो भी एक यूनियन टेरिटरी था इंडिया का, और वो भी थोड़ा हट के था, और उसका एक्सपीरियंस जब मैंने लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही परसेप्शन लेके मैं लक्षद्वीप जाना चाहता हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। जिस तरह मालदीव है उसी तरह लक्षद्वीप को भी एक अलग कंट्री मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली मैं ये अनुभूति भी लेना चाहता हूँ वहाँ पे पहुँच के कि हाँ, दिस इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये डेस्टिनेशन मेरे दिमाग में है सबसे पहले भारत में ट्रैवल करने के लिए। ये सिर्फ 32 किलोमीटर का इसका सरफेस एरिया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से आप लक्षद्वीप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके नहीं जा सकते हैं। आपको, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और किसी स्टेट में रह रहे हैं एक्सेप्ट कोची, तो मेरे ख्याल से कोची एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है लक्षद्वीप के लिए, और इसके लिए भी आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन में पहली जगह है वो है लक्षद्वीप। इसके बाद मैं अब आपको इंडिया से बाहर ले चलता हूँ। दूसरी डेस्टिनेशन होगी मेरी सीधा न्यूजीलैंड में, जो कि एक जगह है हॉबिटन। हॉबिटन मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ देखी थी, तो उसमें जो बोने होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, उनके जो घर हैं, जो छोटे छोटे हट बनाए हुए हैं, वो इतने क्यूट लगे मुझे कि मेरा बहुत मन किया कि इस जगह मैं डेफिनेटली जाऊँगा। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया तो ये साला बहुत दूर था न्यूजीलैंड में, तो वो चीज़ मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। एक्चुअल में ये इसका कंस्ट्रक्शन 2009 से 2011 के बीच में हुआ है, और एक ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। मतलब जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे मोस्टली इस जगह को जाना ज़रूर प्रेफर करते हैं। तो ये जगह मेरे दिमाग में तभी से थी जब मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी थी, तो मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि भविष्य में अगर मेरी कभी ट्रिप बनती है न्यूजीलैंड की, तो ये हॉबिटन जगह मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो मेरी दूसरी ड्रीम डेस्टिनेशन ये हॉबिटन था, जो कि न्यूजीलैंड में है। अब बढ़ते हैं तीसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है कोह फंगान। एक ऐसा आइलैंड है जो कि थाईलैंड में बिल्कुल आउटस्कर्ट में थोड़ा सा पड़ जाता है ये। यहाँ पे जाने का मेरा बस एक ही रीज़न है, वो है फुल मून पार्टी। एक्चुअली हर महीने यहाँ पे एक पार्टी होती है, फुल मून पार्टी, जो सनसेट से लेके सनराइज़ तक चलती है। और यहाँ पे एक छोटे से आइलैंड में करीब 10,000 से 30,000 लोगों का जमावड़ा लगता है हर महीने। तो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जमावड़ा। मैंने कई पार्टीज़ अटेंड की हैं, लेकिन कभी इतनी क्राउडेड पार्टी मैंने नहीं अटेंड की है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कैसा एक्सपीरियंस होता है ये। तो इसको मैंने अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में रखा है, और डेफिनेटली भविष्य में ये जाके देखना चाहूँगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मेरी तीसरी डेस्टिनेशन है ये कोह फंगान आइलैंड, जो कि फुल मून पार्टी के लिए फेमस है। इसके बाद बढ़ते हैं चौथी डेस्टिनेशन में। मुझे वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बचपन से हम डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक देखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी शूट होते हैं मोस्टली अफ्रीका में ही होते हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल लायन से बहुत करीब से रूबरू होते हैं और जानवरों से रूबरू होते हैं। तो मैंने वहाँ से बहुत इंस्पायर था इस वाइल्ड लाइफ से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लिया है। अगर आप मेरी गिर फॉरेस्ट की वीडियो देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि मैंने भी एक बार गिर नेशनल पार्क में जाके शिरकत की है, और उसके अलावा भी आसपास के छोटे मोटे जूज़ में जाता हूँ और फील लेना चाहता हूँ कि एक वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी चौथी जो डेस्टिनेशन है वो मसाई मारा, एक जंगल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस इन केनिया। तो मैं इस जगह को डेफिनेटली देखना चाहूँगा। बहुत फेमस बताए जाते हैं मसाई मारा के जंगल, जहाँ पे आपको हर तरह के जानवर देखने को मिल जाते हैं। तो ये मेरी आइटनरी में है। मेरी पांचवी ड्रीम डेस्टिनेशन है गिठून। पता नहीं ये नाम मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। ये एक्चुअल में एक विलेज है जो कि नीदरलैंड में है। इस जगह जाने के पीछे मेरा एक रीज़न यही है कि ये बिल्कुल ट्रैफिक से अलग है। यहाँ पे किसी तरह का आपको मोटर ट्रांसपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगा।
और यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, क्योंकि ये गांव पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पे लोग जहीं पे भी ट्रैवल करते हैं वहाँ पे बोट के ज़रिए करते हैं, और वहाँ पे किसी तरह का नॉइज़ नहीं है। हाँ, एक नॉइज़ है, वहाँ पे डक की क्वैक क्वैक आपको सुनने को मिलेगी, और सारी तरफ में नेचर से ये कवर एक जगह है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने वीडियोज़ में देखा है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है। तो मुझे लगता है कि नीदरलैंड का एक गीठून करके ये विलेज मैं डेफिनेटली आगे भविष्य में कवर करना चाहूँगा। अगली डेस्टिनेशन होगी मेरी टाइम स्क्वायर, जिसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो कि कई हॉलीवुड फिल्मों में आपको देखने को मिली होंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी स्क्रीन, फुल क्राउडेड एरिया, मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे, डेली वहाँ से 3,30,000 लोग पास होते हैं, जिसमें से मोस्टली तो टूरिस्ट होते हैं। इससे ही आप गेस लगा सकते हैं कि ये कितनी फेमस जगह है। तो मैं एक्चुअल में मॉडर्न सिटी जो होती है न्यूयॉर्क, उसकी फील लेना चाहता हूँ टाइम स्क्वायर में जाके। और पता नहीं क्यों मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ से मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स या कुछ वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूँ। ये मेरी अंदर से एक फील है कि जो मैं लेना चाहता हूँ टाइम स्क्वायर में पहुँच के। तो मेरी डेस्टिनेशन में, ड्रीम डेस्टिनेशन में टाइम स्क्वायर एक और जगह है जिसका मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। सुन रे सुन साथिया, आँखें हैं दिल की जुबान। इस गाने से समझ ही गए होंगे। अगली डेस्टिनेशन है मेरी कोस्टा रिका। ये जगह मुझे बड़ी इंस्पायर करी जब मैंने रणवीर कपूर का ये वाला गाना सुना, और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी। तो ये एक तो यहाँ पे जितनी भी नेचर ब्यूटी है उसकी भरमार है कोस्टा रिका में, और दूसरा सेंट्रल अमेरिका में सबसे सेफेस्ट कंट्री है ये। तो ये दो रीज़न काफ़ी हैं आपको इस जगह में ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारी डेस्टिनेशन जितनी मैंने बताई आपको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल होते हैं मैं सीधा ट्रैवल करने लग जाऊँगा इन जगहों पे, क्योंकि कई डेस्टिनेशन ऐसी भी हैं जो कि इंडिया से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी खर्चा लगने वाला है, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा हिट हो सकता हूँ। तो लेकिन यह है कि देर सवेरे डेफिनेटली इन डेस्टिनेशन पे जाना मेरा लक्ष्य रहेगा। तो बस इस वीडियो में बस यही डेस्टिनेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन में है, और शायद इस बारे में जानने के बाद आपकी भी ये ड्रीम डेस्टिनेशन हो गई हो। तो बस इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा, मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर एंड योरसेल्फ। बाय।